अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मबऊसी रहमतल आलमीन वहुदल लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इंशाअल्लाह ताला आज हम तजल्लियात नबूवत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ेंगे, जो नबूवत से पहले का जिक्र इसमें किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आए आप शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही से सलीमुल अक़ल, पाक दामन और भरपूर क़ुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का ज़माना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और निखर आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त सोच, सही नज़र, बेहतरीन इखलाक और उम्दा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे। सच्चाई और अमानत, मर्दानगी और शुजाअत, अदल और हिकमत, ज़हद और क़नाअत, बुर्दबारी और इफ़्फ़त, सब्र और शुक्र, हया और वफ़ा, खैर ख़ाही और तवाज़ु सब में मुमताज़ थे। भलाई और एहसान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी न था। अबू तालिब ने क्या खूब कहा है, वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगहबान है। अब आप यहाँ पे देखें, सुभान अल्लाह, आपकी सीरत के बारे में जो बताया गया कि अल्लाह ताला ने आपको बचपन ही से सुभान अल्लाह अक़ल सलीम दी थी, पाक दामन थे, सुभान अल्लाह, फिर भरपूर क़ुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का जब आपकी उम्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियाँ और निखर कर आईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरुस्त सोच थी, सही नज़र थी, बेहतरीन इखलाक थे और उम्दा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमें क्या कहा गया कि हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें भी अपनाना इंसान को चाहिए, क्योंकि वो हमारे उम्मत के रसूल हैं। आप बताएं, इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम में तुम्हारे रसूल मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो आप देखें, ये इतनी जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो नेमतें बोले हैं, पाक दामनी भी बोले हैं आप, अक्ल। अब आप देखें, अगर हम एक आम से लोगों को भी अगर देखते हैं तो हम किस बेसिस पे जज करते हैं, आप बताएं। इसी बेसिस पे जज करते हैं ना कि भाई नहीं अक्लमंद है, सुभान अल्लाह, भाई बड़ा पाक दामन शख्स है, पाक दामन लड़की है, आप बताएं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं जो बच्चे अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं और नेक होते हैं, तो जवानी में वो मतलब माशाल्लाह और खुल के आते हैं। तो वही बात यहाँ भी की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ जवानी में आपकी निखर कर आईं, पुख्तगी की उम्र में भी, और फिर आपकी दुरुस्त सोच थी। आप देखें, हर इंसान एक अच्छी सोच को पसंद करता है। उसके बाद फिर सही नज़र, बेहतरीन इखलाक और उम्दा आदत का सबसे बुलंद नमूना आप थे। एक सोचे माशाल्लाह, इतनी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें, इतनी क्वालिटीज़ आप में दे रखी थी। और फिर सच्चाई और अमानत, आप देखें ये दोनों भी आजकल आप ज़माने में किसी में भी एक साथ देखने में कहाँ आती हैं। फिर मर्दानगी और शुजाअत भी माशाल्लाह आप में थी। अदल और हिकमत और तक़वा, ज़हद और क़नाअत, तक़वा भी आप में बहुत ज़्यादा था। बुर्दबारी और इफ़्फ़त, आप बोलें सब्र और शुक्र, ये भी बहुत कम देखने में कॉम्बिनेशंस लोगों को मिलते हैं। एक इंसानी अगर आप एतबार से जज करते हैं किसी को, खैर ख़ाही और तवाज़ु सब में मुमताज़ थे। भलाई और एहसान में आपका कोई सानी न था। आप इतनी लोगों के साथ भलाई करते थे और इतना एहसान करते थे। सानी कहते हैं कोई आपके जैसा ना था, कोई दूसरा नहीं था। तो आपकी जो सीरत, ये तो आपके नबूवत से पहले की थी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने आपको कितनी, आप देखें, उससे नवाज रखा था अल्लाह ताला ने। कितने आपके सिफ़ात बोलें, कितने बुलंद इखलाक आपके थे। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह की बहुत बड़ी आप इनायत करदा चीज़ें हैं। और आगे जैसा आपके जो चचा थे, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा कि वह गोरे रंग वाला, वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है। अब्र रहमत कहते हैं बारिश। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे
की बात उन्होंने की कि वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगहबान है। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी, क्या कहना चाहिए आप, दिल की बात बोले आप। दिल वाले लोग होते हैं जो बेवाओं का सहारा बनते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, बेवाओं की आप निगहबान बनते हैं। तो आपके चचा ने ख़ुद आपके बारे में ये अल्फाज कहे। आगे देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सिले रहमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सिले रहमी करते थे। लोगों का बोझ अपने सर ले लेते थे, कंगाल की ऐसी मदद करते कि मालदार हो जाता या रोज़गार से लग जाता, मेहमान की मेज़बानी करते और मुसीबत के मारे हुए से ताउन फरमाते। सुभान अल्लाह। यहाँ पे क्या बात बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सिले रहमी आप में बहुत अल्लाह ताला ने दी थी। हर किसी के साथ आप सिले रहमी करते, लोगों का बोझ अपने सर पर उठा लेते, कंगाल की ऐसी मदद करते कि वो मालदार हो जाता। मतलब आप उसको इतना देते कि नवाजते कि वो कंगाल से जाके, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं बोले आप, मालदार हो जाता या रोज़गार से लग जाता, मेहमान की मेज़बानी करते और मुसीबत के मारे हुओं से ताउन करते। तब आप बताएं हमें भी ये क्वालिटीज़ अपनानी चाहिए या नहीं? बस आप लोग भी अपने आप में अल्लाह से दुआ करें, जब मैं ये पढ़ रही हूँ आपके सामने, कि अल्लाह हमें भी सिले रहमी करने वाले बनाएं, अल्लाह ताला लोगों का बोझ उठाने वाले बनाएं, और हम भी कंगाल लोगों की ऐसी मदद करें कि वो गनी हो जाए, सुभान अल्लाह, मालदार हो जाए। या अगर हमारे बस में किसी को कोई रोज़गार अगर हम कर सकते हैं किसी के लिए तो डेफिनेट करनी चाहिए। फिर आप मेहमान की बेहतरीन मेहमान नवाजी करें, और मुसीबत के लोग अगर आपके पास आएँ तो कोशिश करेंगे कि आप उनके साथ किस तरह उनकी मुसीबत दूर कर सकती हैं। आगे आता है, आप देखें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और मेहरबानी का ख़ास इंतज़ाम फरमाया था, और कौम के अंदर फैली हुई खराफात और बुराइयों के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नफ़रत डाल दी थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की ईद पर हाजिर होते थे, ना शिर्क के मेलों में जाते थे। आप आस्तानों या गैर अल्लाह के नाम पर ज़ुबह किया हुआ जानवर खाते, ना ही बुतों को छूते और इनसे तक़र्रुब हासिल करते थे। लात व उज़्ज़ा की कसम तो सुनना भी गवारा न करते थे। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई दूर थे। ऐसी किसी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिरकत न फरमाई, हालांकि यही मजलिसें जवानों की तफरीह गाह और दोस्तों की जाए मुलाकात हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। अब आप यहाँ समझ गए, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और मेहरबानी का ख़ास इंतज़ाम फरमाया था, और कौम के अंदर फैली हुई खराफात और बुराइयों के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नफ़रत डाल दी थी। सुभान अल्लाह। तो आप क्या करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ना बुतों के पास जाते, ना वहाँ ज़ुबा किया हुआ कुछ खाते, और ना शिर्क के मेलों में, ऐसे ईदों में आप बुतों की ईदों पर भी शामिल नहीं होते थे, ना शिर्क के मेलों में आप जाते। और लात और उज़्ज़ा की कसम, क्योंकि देखिए ये अरब्स के पास था, ये हमेशा कसम खाते, तो लात और उज़्ज़ा ये बुत के नाम थे ये दो, तो उन लोगों की कसम खाते थे वो लोग, तो ये सुनना भी गवारा नहीं करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शराब पीना और खेल कूद, ऐसी मजलिसों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी महफ़िलों से दूर रहा करते थे। आपने कभी भी ऐसी महफ़िलों में शिरकत नहीं फरमाई। और यहाँ पे ये बताया गया कि आप देखें जितने नौजवान लड़के हों ये चीज़ें पसंद करते हैं, खेल कूद बोले हाँ, इस तरह की शराब, क्योंकि उस ज़माने में तो ये चीज़ें कोई इसमें बुराई नहीं थी ना, तो इसीलिए आप इसमें ख़ास तौर पे बता दिया गया कि ये चीज़ें उस वक्त हुआ करती थी, लेकिन आपने कभी ऐसी महफ़िलें अटेंड नहीं करी। ठीक है, अब आप आएँ इंशाल्लाह। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं नबूवत व दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली और नबूवत के आसार कैसे रहे? यहाँ पे अब आप देखें नबूवत के आसार और सआदत की झलकियाँ। पिछले जो हालात बयान किए जा चुके हैं उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम के दरमियान फ़िक्री और अमली फ़ासला बढ़ता गया। आप कौम की बदबख्ती और बिगाड़ देखकर रंजीता रहने लगे, उनसे अलग थलग और तन्हा रहने की ख्वाहिश बढ़ने लगी, और यह सोच भी गहरी होने लगी कि उन्हें हलाकत और तबाही से क्यों कर बचाया जाए।
अब आप समझ गए। मैं आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँ। अभी जैसा मैंने आपके सामने पिछले हालात पढ़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे क्या रवैया रहा, सब लोगों को देखकर आप बहुत अफसोस करते और आप में फ़िक्र होती और अमली फ़ासला बढ़ता गया। आप कौम की बदबख्ती और बिगाड़ देकर रंजीदा रहने लगे। अब आप देखें, इसकी मिसाल मैं आपके सामने इस तरह देना चाहूँगी। अब आप हैं, ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपके ऐसे कई फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार होंगे जो शिर्क बिद्दात में मुब्तला होंगे। अब आप क्या करते हैं ऐसे लोगों को देख के? यही आपकी भी हालत होती होगी ना कि आप रंजीदा होते होंगे, फ़िक्रमंद होते होंगे। हाँ, कभी आप उनके लिए आप उनसे दूर रहने की कोशिश करते होंगे कि भाई ये हमारी बात ही नहीं सुनते। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचर बंदे का बन जाता है जब वो एक अच्छी चीज़ से जुड़ता है। मगर हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं? हम अपने दिल में सिर्फ इस मतलब एक दिल में एक रंजीदा, एक उदास सी हमसे होती है ऐसे लोगों को देखकर कि भाई ये क्या कर रहे हैं, शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं। हाँ, कुरान पाबंदी से नहीं पढ़ते, ना नमाज अपने वक्त पे अदा करते हैं, एक वक्त ही पढ़ते हैं, 2 वक्त की छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या क्या कहेंगे, आप बताएं? बस यही हालत हमारी भी होती है जब ऐसे लोगों को देखते हैं, अपने ख़ानदान वालों को देखते हैं, अपने आसपास के माहौल को देखते हैं। भाई ये उम्र में नहीं तो कब सीखेंगे? क्या भाई, कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है, सुनते भी हैं, फिर वही हरकतें करते हैं। बस अब हम दिल में कुड़ते हैं, हमारी ज़बान में आप कहें कुड़ना कहें, ओके, दिल में अफसोस होता है, दिल में कुड़ते हैं। वही बात यहाँ भी हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनसे अलग थलग और तन्हा रहने की ख्वाहिश उनमें बढ़ने लगी और ये सोच कर भी गहरी होने लगी कि इन्हें हलाकत और तबाही से क्यों कर बचा जाए। क्या आप नहीं चाहते, आप बताएं, कि आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले लोगों को आप तबाही और हलाकत से बचाएं? चाहेंगे ना आप, मगर आप रास्ता ढूंढेंगे, उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाएंगे, सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाएंगे। आपका काम है बुलाना चाहिए। हाँ, वो आए ना आए, अल्लाह उनको हिदायत दे, बोले आप। तो आगे यहाँ देखें आप, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रंज और ये ख्वाहिश बढ़ती ही गई और बिला आखिर आपको कशा गारे हीरा तक ले गई, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में रमज़ान का 1 महीना दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बची कुची तालीमात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते और महीना पूरा करके सुबह दम मक्का तशरीफ़ लाते और खाने काबा का तवाफ़ करके घर की राह लेते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा। अब समझ गई आप? यहाँ पे क्या बताया गया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज भी होने लगा, ख्वाहिश भी आप बढ़ती गई और बिला आखिर आप गारे हिरा में वक्त गुजारने लगे। और आप क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में रमज़ान का 1 महीना दीन इब्राहीम की बची कुची तालीमात। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, शायद आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आया भी होगा मेरे ऑडियोज़ पहले के सुन के। उस वक्त क्या दीन था? ठीक है, देखें, दीन इब्राहीमी ही था। जितने लोग उस वक्त के थे, मुशरिकीन मक्का भी जो थे, ये तमाम लोग दीन इब्राहीमी पे थे। लेकिन इनके दीन में बिगाड़ आ गया। ये लोग बुतों की, आप ये बुतों की पूजा बोले, आप बुतों के सामने जानवर ज़ुबा करना, ये इस तरह उन्होंने हरकतें शुरू कर दी थी। तो सिर्फ दीन इब्राहीमी ही दीन था उस वक्त और कोई दीन नहीं था। तो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा। अब आप समझ गई? तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आप दीन इब्राहीम की बची कुची तालीमात, सारी तालीमात तो ख़त्म हो गई थी, जो बची कुची तालीमात थी बस उसी पे लोग अल्लाह की इबादत करते थे। और महीना पूरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दम मक्का तशरीफ़ लाते और खाने काबा का तवाफ़ करके घर की राह लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल रहा 3 साल तक। ठीक है, आगे आएँ। जब 40 साल उम्र पूरी हो गई और यही सन्ने कमाल है, उमूमन इसी उम्र में पैगंबर भेजे जाते हैं, तो नबूवत की चमक दमक और सआदत की झलकियाँ नज़र आनी शुरू हुई। चुनाचे आप नेक ख्वाब देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता। फिर रोशनी नज़र आने लगी और आवाज़ सुनाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्के में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे क्या बात बताई गई? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगी और जब आप 40 साल आपकी उम्र हो गई, तो और यही सन्ने कमाल है, उमूमन इसी उम्र में पैगंबर भेजे जाते हैं। तो अब इससे क्या पता चलता है कि उमूमन जो जितने पैगंबर अल्लाह ने भेजे उनकी एज यही होती है। तो आप देखें, ये
मतलब ये एक लोग दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं कि मर्द जो होता है वो 40 ईयर्स में, 40 साल की एज में ही वो सही पुख्ता उम्र को पहुंचता है, और एक वाक़ई उसको जो समझ आती है वो 40 साल में। ये दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात मैं आपको कर रही हूँ, ठीक है। ये सुभान अल्लाह, ये तो पैगंबरों की बात हो रही है। लेकिन ये जो लोग, जो आप उम्र रसीदा लोग हों, हमारे बड़े बड़े बूढ़े जो गुज़रे हों, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलें, तो जब हम इनसे बातें सुनते हैं कि एक मर्द जो होता है कि 40 ईयर्स में ही वो एक सही, मतलब उसकी एज होती है, उसके डिसीजन सही होते हैं, सब उसका जो एक पुख्तगी बोले आप समझ में, सोच में जो आती है वो 40 ईयर्स में आती है। वल्लाहु आलम। देखें आप, तो यहाँ पे जो चीज़ बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जो बात बताई गई, तो कि अब वहाँ से आपकी नबूवत के असर आप में शुरू हुए, चमक दमक और सादत की झलकियाँ नज़र आने लगी। चुनाचे आप नेक ख्वाब देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता। अब होता आप में जो पहली जो सुभान अल्लाह जो चीज़ आप में नज़र आने लगी, झलकी आप में शुरू हुई सादत नबूवत की, कि आप जो रात में ख्वाब देखते वो सुबह सेम वैसी ही उसकी ताबीर होती, या वो समझे जो ख्वाब देखते आप उसका सेम, उसका पूरा वैसी ही होता। और फिर रोशनी नज़र आने लगी और आवाज़ सुनाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्के में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो मुझे सलाम करता था नबूवत मिलने से पहले, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए कि यहाँ पे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का आगाज़ और वही का नुज़ूल। देखें, आपको मैं फिर एक बार यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, आपने ये सुन रखा होगा, लेकिन हम जो पढ़ ले हैं ना वो 100% ऑथेंटिक है। और ये तमाम किताबें सुभान अल्लाह आप सब जानती हैं, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप इस पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक किताबें हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जैसा बताया जा रहा है, नबूवत का आगाज़ और वही का नुज़ूल। फिर तीसरे साल के रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 41वां साल चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर ज़िक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि एकाएक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और नबूवत से नवाजा। अब यहाँ पे जैसा आप सभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जानते होंगे कि रमज़ान का महीना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 40 ईयर्स हो चुके थे और 41 ईयर्स में आप थे। तो आप गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। तो एकाएक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और नबूवत से नवाजा। अब यहाँ पे हज़रत आयशा कहती हैं, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सफ़ेद सुबह की तरह नमूदार होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खिलवत अख्तियार फरमाते और कई रात घर आए बग़ैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी ले जाते। फिर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और इसी जैसी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आ गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता आया और कहा पढ़ो। अब मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके फिर मैं आपको आगे इंशाल्लाह ले चलूँ। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि हज़रत आयशा फरमाती हैं, जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही का आगाज़ हुआ, वो नींद की हालत में आप ख्वाब देखते और सुबह में वो ख्वाब एकदम आपके सच हो जाता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। चुनाचे आप गारे हिरा में अकेले आप वहाँ पे आपने वक्त गुजारना शुरू किया और कई रातें आप वहीं पे अल्लाह ताला की इबादत करते और कई दिन का आप तोशा भी, टिफ़िन बोले आप, तोशा कहते हैं टिफ़िन को, वो ले जाते। और वह फिर जब टिफ़िन ख़त्म हो जाता तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते, फिर आप फिर टिफ़िन ले जाते और उतने दिन के जितने दिन आप रहना चाहते उतने दिन का टिफ़िन ले जाते और आप वहीं पे रहते। तो एक दिन आप गारे हिरा ही में इबादत में मशगूल थे कि आपके पास हक़ आ गया, यानी जिब्रील अमीन आपके पास आए और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने मुझे पकड़ लिया और इस ज़ोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला, फिर छोड़कर कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता।
उसने दोबारा पकड़कर दबोचा और चूर कर डाला, फिर छोड़कर कहा, पढ़। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार दबोचा। अब आप देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुना कई बार है कि हज़रत जिब्रील अमीन आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप पढ़िए, तो आपने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो हज़रत जिब्रील ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मतलब दबोचा, बोले आप, कि चूर कर डाला। मतलब कोई, आप देखें बाज़ वक्त एक हम ज़ोर से बच्चे को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी आप लेके कभी आप लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, तो बहुत ज़ोर से दबोचते हैं, तो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा आप करते हैं तो बच्चे एकदम कैसा आपके साथ चाहते हैं कि वो छोड़ दें। आप बच्चे चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दें। तो यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एकदम, आप एक तो आप सोचें रात की तन्हाई और फिर हज़रत जिब्रील का आना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दबोचना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा, आप ये देखिए इसमें ये बातें नहीं हैं, लेकिन आपकी जो दूसरी सीरत की किताबों में हूँ तो आपने बहुत खौफ महसूस किया, क्योंकि ये इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ना कि आप एक तो तन्हाई में, आप सोचें आज अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो काफ़ी रोशनियाँ हैं, काफ़ी लाइटें, उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था। तो वो जो वक्त रहा होगा, आप सोचें, आपने कहा कि जब उन्होंने आपको इतना ज़ोर से पकड़ लिया, दबोच लिया और आपको चूर कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से समझें आपको दबोचा, तो आपने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं जानता। तो आपने फिर छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार भी आपने ऐसे किया। फिर तीसरी बार जब आपने ऐसा किया तो आपने कहा कि मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार दबोचा और कहा। उसके बाद आप देखें, आप सब जानते हैं सूरह अलग की 5 आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। तो ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि इन आयतों का, तो यहाँ पे इंशाल्लाह इसको, अब आयतें भी हैं और इसका मीनिंग भी मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँ। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने कहा, तीसरी बार दबोचा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने इस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। सुभान अल्लाह। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ तेरे रब बड़ा करीम है। सुभान अल्लाह। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म दिया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो ना जानता था। आप यकीन करें, इसको अगर आप तन्हाई में बैठ के ये आयतें पढ़ेंगी और इस आयतों के बारे में आप सोचेंगे ना, आपको लगेगा कि सुभान अल्लाह, क्या प्यारी आयतें हैं और इसमें जो अल्लाह की क्या मसलियत होगी, जो अल्लाह ताला ने पूरा कलाम पाक अल्लाह के पास मतलब मेरे रब ने रखा ही होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल करने के लिए, लेकिन मेरे रब ने ये आयतें पहले चुनी जो पहली वही आई। आपको मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप गौर व फिक्र किया करें, ठीक है। हमें अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? आप बताएं। तो आप सोचें, जो पहला वर्ड दुनिया में मेरे रब बेकरीम की किताब से, रब्बुल इज़्ज़त की किताब से जो दुनिया में मेरे रब ने पहला भेजा, वो वर्ड था पढ़। तो पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। इस पे मैं आपसे हो सकता है 2-5 मिनट आपके मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। ये जो पढ़ा है ना, इक़रा, पढ़ना, पढ़ो, तो आप याद रखें, अल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी में, आप जितने लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपने कुछ क्लासेस तो पढ़ी होंगी। हो सकता है कि कोई 10th पढ़ा होगा, कोई 7th पढ़ा होगा, कोई चलें 4th 5th पढ़ा होगा, कोई ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने PhD किया होगा, किसी ने कोई प्रोफेशनल डिग्रियां ली होंगी। आपने अपनी ज़िंदगी में जितना भी पढ़ा होगा, 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, जो भी आपकी एजुकेशन होगी, उसमें आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी? मुझे आप एक रफ फिगर बताएं। मैंने आप एक 10 पढ़ी होंगी, 50 पढ़ी होंगी, भले 100 पढ़ी होंगी। मैं आपको UKG LKG से बात कर रही हूँ, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आप 25 पढ़ी होंगी, 50 पढ़ी होंगी, 100 पढ़ी होंगी, 200 पढ़ी होंगी, 300 पढ़ी होंगी, कितनी पढ़ी होंगी आपको खुद उसका आइडिया नहीं होगा, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन आपने वो क्यों पढ़ा? क्यों? कि आपको पढ़ाई ज़रूरी थी। अब आप दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते तो?
आप देखें, आप एक जाहिल से जाहिल इंसान को भी आप पैसों का हिसाब पूछें वो आपको बता देगा, आप कोई चीज़ों के नाम पूछें वो आपको बता देगा। क्यों? इतनी पढ़ाई तो सबको आनी ही चाहिए ना। आप टाइम पूछें वो आपको बता देगा। वो उसने कैसा सीखा? उसने ऐसे ही सीखा ना, लोगों से पढ़कर, लोगों से, अपने घर के माहौल से। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपने कितनी किताबें पढ़ी वो आपको ही याद नहीं। लातेदाद किताबें पढ़ी आपने, बेहिसाब किताबें पढ़ी, लेकिन यही किताब ना पढ़ी जिसको अल्लाह ने पढ़ने के बारे में कहा। पढ़ो अपने रब के नाम से। पढ़ते हैं आप अपने रब के नाम से? अच्छा, अब आप इसको आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में भी ले सकती हैं कि जो भी आप चीज़ करें अपने रब का नाम पढ़कर शुरू करें। क्या पढ़ेंगे आप अपने रब का नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अपने रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कौन कौन से काम करती हैं आप ये मेरे रब का नाम लेकर? बताएं। अगर आप नहीं करती हैं तो अब आज से आपके अमल में ये तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए कि अपने रब के नाम के साथ आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें अपने रब के नाम के साथ करें। क्या फरमाता है मेरे रब? तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम, बड़ा ही बाबरकत है तेरे रब करीम का नाम। सुभान अल्लाह। है ना? आप बताएं, नहीं है मेरे रब का नाम? मेरे रब के नाम में ही बरकत है, मेरे रब के नाम में ही सुकून है, मेरे रब के नाम में ही शिफा है। आप बताएं क्या क्या गिनवाऊँ मैं आपको? बोले हाँ। तो हमने इतनी किताबें पढ़ी, हम आज जो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जो बात करते हैं, ये किताबों का ही तो नतीजा है ना। हमें तालीम ही सिखाती है कि हम किस तरह किसी से बात करें। आप बोले, आप जितने एजुकेटेड होंगे आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अपने आप को पेश करना लोगों के सामने, वो उतना ही अच्छा होगा। तो आपने जो ज़िंदगी में जो मंजिलें तय की हैं अपनी उम्र की, तो आपने कितना नहीं पढ़ा होगा? आप बोले। तो आप देखें, इतनी किताबें आपने पढ़ी, आपको याद ही नहीं है, लेकिन मेरे रब ने सिर्फ कहा इक़रा बिस्मिका रब्बिकल लज़ी खलक़, बस पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। आपने वही किताब नहीं पढ़ी जो आपके शादियों में आपके पेरेंट्स ने आपको पहले आपके घर जो भेजा वो किताब ही भेजी मेरे रब की, और उसी के बरकत में आपको उसकी रहमत। आपने अक्सर देखा होगा शादियों में सरों के ऊपर कुरान रखकर बच्चियों को अपने ससुराल भेजा जाता है, विदा किया जाता है। बोले आप तो कुरान की आप क्या कहें उसकी रहमत में, बोले आपको आपके पेरेंट्स ने विदा किया। आपके घर में कुरान, आप जिस घर में भी गई, जिस घर में पैदा हुई, जिस घर में गई, हर जगह आपको मेरे रब की किताब ने आपको मिली, लेकिन आपने पढ़ा उसको जिस तरह मेरे रब ने पढ़ने का लिए कहा था। बोले अल्लाह ने इन आयतों में आपकी ज़िंदगी की हकीकत बयान कर दी। क्या हो तुम? बोले आप खलक़ल इंसान मिन अलक़, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हें इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। बोले हाँ, इंसान को क्या है आपकी हकीकत, आपकी हमारी क्या हकीकत है बताएं। तो जब मेरा रब कह रहा है कि पढ़ो अपने रब के नाम से, एक किताब अगर हम अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमने क्या किया? हम अपने रब से मिल के क्या कहेंगे? अल्लाह कहेगा मैंने किताब दी थी ना, भेजी थी ना, तुम्हारे घर में किताब थी, जब तुम पैदा हुए भी तो थी। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और एक आपसे क्या ज़रूर कहना चाहूँगी। कुछ लोगों को माँ बाप की विरासत मिलती है, माँ बाप की विरासत में घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, ज़मीन मिलती है, जेवर मिलता है, फैक्ट्रीज़ मिलती है, माल मिलता है, सब मिलता है, ठीक है। गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि गरीब लोग आपके मिडिल क्लास लोग, बोले आप गरीब लोग किराए के घर में पैदा होते हैं, किराए के घर में ही बेचारे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, ठीक है। ये उनको विरासत होती नहीं तो तकसीम कहाँ होगी, मिलेगी कहाँ। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी, कुरान हमें हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स थे, हमें विरासत ही में तो कुरान उन्होंने हमें दे कर गए। कुरान तो हर घर में है ना, आप बताएं। कुरान तो हर किसी को विरासत में मिलता है। हम उसकी क्या हिफाजत करते हैं? हम माल की हिफाजत करेंगे, जेवर की हिफाजत करेंगे, सबकी हिफाजत करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर बाप दादा से जायदाद मिलती है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुरान आपको मिला है तो आपने क्या किया? आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताएं कि आपके घरों में आपके माँ बाप का कुरान या आपके नाना नानी का कुरान नहीं है? डेफिनेट होगा, मुझे तो यकीन है। आपने पढ़ा कभी उसे? या आपको शादी में आपके कुरान जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, क्या आपने उसको पढ़ा जिस तरह के उसके पढ़ने का हक़ है? सोचे सोचे सोचे, अगर नहीं सोचा है तो
अगर आपने पढ़ा है तो सुभान अल्लाह, मुबारकबाद है आपके लिए, कामयाबी है आपके रब के लिए। अब आपको मेरा रब आपको कामयाबी देगा, फलाह है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको फलाह देगा। आपने जन्नत का रास्ता इंशाल्लाह कुरान के ज़रिए आप पा लेंगी। तो जितने लोग हैं आप आज इस ग्रुप में, मैं आपसे सवाल करती हूँ, जितने पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को कुरान दिया, क्या उन्होंने उसका हक़ अदा किया? जेवर दिया पेरेंट्स ने, जेवर पहन लिया, कपड़ा दिया पेरेंट्स ने, कपड़ा पहन लिया, ज़मीन जायदाद दी, इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताएं, जो जो दिया ससुराल वालों ने भी इस्तेमाल किया, बेटियों ने भी इस्तेमाल किया, सब लोगों ने इस्तेमाल किया। कुरान को इस्तेमाल किया आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल करने, ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए, हाँ, जन्नत में जाने के लिए क्या किया है मेरे रब की किताब? बताएं आप मुझे। अब आप खुद सोचें, इंसान कितना बड़ा खसारे में है, नुकसान में है, इंसान कितना बड़ा खसारे में है। हम बड़े बड़ी बातें करते हैं, हाँ, आप 4 लोगों के बीच बिठाएं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर टॉपिक पे हम बात करते हैं, हम कुरान ही पे बात नहीं करते। सोचें, हर टॉपिक पे औरत बात कर सकती है। अब मेरी अपनी नज़र में अगर देखा जाए तो मैं तो कहूँ मैं ये टॉपिक पे भी कभी कभी इंशाल्लाह मेरा दिल चाहता है। आप जानते हैं हम औरतें हैं, कई हज़ार जगह जाती हैं और अलग अलग लोगों से भी अल्हम्दुलिल्लाह रंग बिरंगी लोग मिलते हैं दुनिया में। तो आप मुझे बताएं, औरत हर टॉपिक पे मैं तो कहूँगी बात कर सकती है, चाहे वो जाहिल भी है। तो इतनी बात आप मेरी याद रखें, कहीं भी घुस जाएगी वो, कहीं भी कोई भी बात कर लेगी, कोई भी कर लेगी। लेकिन कोई औरत को आपने देखा, पढ़ी लिखी औरत हो या जाहिल, कभी वो कुरान के बारे में, कुरान को टॉपिक बनाती है आपसे बात करने में? आप महफिलों में जाएं, मजलिस में जाएं, आप दावतों में जाएं, क्यों नहीं? ये मौजू हमारे पास क्यों नहीं होता? ये टॉपिक पे हम बात क्यों नहीं करती? क्यों? कि हमारे पास इल्म ही नहीं है। ये इल्म है, लड़ाई झगड़े का इल्म है, हसद जलन का इल्म है, फैशन का इल्म है, खाने पीने का इल्म है, सब इल्म है आपके पास। इल्म नहीं है तो कुरान ही का इल्म नहीं है। बोले आप, मैं मेरी बात से आप इख्तिलाफ़ करेंगी? आपको पूरा हक़ है इख्तिलाफ़ करने का। आप बताएं मुझे, आपको पूरा इख्तियार है इख्तिलाफ़ का, कर सकती हैं। अगर हमने मेरे रब की किताब नहीं पढ़ी, जिसका पहला वर्ड मेरे रब ने दुनिया में भेजा, पढ़ो अपने रब के नाम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना नहीं भी आता तो आपको अल्लाह ताला ने पढ़ाया। तो अगर हमारे में भी किसी को पढ़ना नहीं आता तो मेरा रब पढ़ा देगा। आप पढ़े तो सही ना, आप शुरू तो करें ना, आप बिस्मिल्लाह तो करें ना। आप पढ़ना नहीं आता है, खलास हो गई बात। क्यों पढ़ना नहीं आता है? हर चीज़ आप अपनी मम्मा के पेट से जब पैदा होती हैं, हर चीज़ अपनी मम्मा के पेट से सीख कर पैदा होती हैं। बात करना भी मम्मा के पेट से ही आ जाता है, चलना फिरना भी मम्मा के पेट से आ जाता है, पढ़ना लिखना भी मम्मा के पेट में ही सीख जाते हैं हम। आप बताएं मुझे। बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, मैं इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत देर तक बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे बात कहकर इस बात को ख़त्म करती हूँ कि इंसान बड़ा खसारे में है। और मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, कुरान पढ़ें। एक वर्ड जो पहले आया है उसको पढ़ें। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी किताबें पढ़ी? आप अपने देखें, मैं आपको एक इसका सल्यूशन बताती हूँ, तरीक़ा। आप जब अपने बेड पे सोने आए ना, जब आप आराम से जब आप पलकें बंद करें तो आप ये ज़रूर सोचें, मैंने आज मेरी जो भी एज है, मैंने कितनी क्वालिफ़िकेशन हासिल की और मैंने कितनी किताबें पढ़ी। सही बात है, मैंने इतनी बेहिसाब किताबें पढ़ी और ये एक किताब ना पढ़ी जिसके बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेगा क़यामत के दिन, तुमने कितनी किताबें पढ़ी, तुमने दुनिया में तुमने PhD किया, तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तुमने ग्रेजुएशन किया, या तुम जाहिल ही रहे। अल्लाह ताला ये आपसे नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा तो इस किताब के बारे में सवाल करेगा। तो आप सोचें, आप कहाँ के अक्लमंद हैं आप अक्लमंद? आप या मैं, आपके साथ मैं भी हूँ। देखिए, आप लोग कभी ये ना सोचें मैं भी आपके साथ ही हूँ, ठीक है? तो आप बताएं हम कहाँ के अक्लमंद हैं? अगर हमने एक किताब नहीं पढ़ी जिसको पढ़ने के बारे में कहा गया, तो उस किताब के बारे में पूछना जाएगा तो हमसे बड़ा खसारे में बोले आप, बेवकूफ़ी में भी नंबर 1 बेवकूफ़ बोले आप हम सबको कि हमने वही किताब नहीं पढ़ी जिसको पढ़ने के लिए मेरे रब ने कहा। बोले आप, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमसे जो बड़े हैं, अगर हम नहीं पढ़ते हैं, बचपन में हम नहीं पढ़ते थे, कितने हम आप बताएं मार खाते थे। हाँ, टीचरों की कितनी कंप्लेनें घर आती थी, बच्चे को भाई ये सब्जेक्ट में वीक है, हाँ हम गारंटी नहीं ले सकते। बोले आप, कितने हम में से लोग होंगे जो माँ बाप की पिटाई खाई, हाँ, जो डांटे खाई दुनिया की पढ़ाई के लिए। अब दुनिया की पढ़ाई के लिए बोले आप, क्या आपने
आप क्या एस्ट्रोनॉट बन गए, आप चांद पे पहुंच गए, क्या कर लिया आपने इतनी पढ़ाई पढ़कर? मुझे एक बात बताएं आप। आपके साथ मैं भी सवाल करती हूँ अपने आप से, जो भी क्वालिफिकेशंस हमारी, क्या कर लिया हमने? बोले आप कौन सा 30 मार्क खाए हैं हम? बोले आप हमें ये ज़िंदगी में क्या पढ़ाई फ़ायदा दी गई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है कि एजुकेटेड इंसान एक क्या कहना चाहिए कि आप सोसाइटी में एक मुकाम रखता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप बताएं, अगर एक इंसान को दीन की समझ नहीं है, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, हाँ दीन की समझ नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, तो क्या इंसान है वो? आप बोलें। तो हमारे जो अपने ख़ानदान वाले हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अपने भाई बहन हैं, दुनिया की पढ़ाई को इतना स्ट्रेस देते हैं बच्चे के पीछे, और दीन की पढ़ाई कभी किसी ने सोचा है? ये किताबों के बारे में तो सवाल ही नहीं किया जाएगा। सवाल क्या किया जाएगा? माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, उम्र किन कामों में गुजारी? बोले आप क्या जवाब देंगे अपने रब को? मेरी किताब पे अमल किया? पढ़ेंगे समझेंगे तो अमल करेंगे, पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे? हमारे पास कई लोगों को देखा गया है, वो क्या कहते हैं, जुज़दान कहते हैं हमारे पास। जब शादी में कुरान दिया जाता है तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि उसको बेहतरीन कलर के जुज़दान में कुरान रखकर उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, गोठा, नक्खी, क्या कहते हैं आप, वो पूरे फूल, क्या कहते हैं, वो पत्ते सब लगा के देते हैं। अब वो दुल्हन भी क्या करती है, ससुराल में आके उसको इतनी प्यारे अंदाज में जुज़दान को रखती है जैसा कि वो कोई म्यूज़ियम में रखने की चीज़ हो। पहले आप वो रखे उसका कुरान के जो पेपर्स होते हैं वो भी अपनी पीरियड के साथ रंग बदलते रहते हैं, मगर उसके ऊपर जुज़दान को धूल साफ़ किया, हाँ कुरान को साफ़ किया, फिर जुज़दान के अंदर कुरान चला गया। क्या पेरेंट्स जुज़दान के अंदर कुरान रखने को देते हैं, आप बताएं, या पढ़ने के लिए देते हैं? आपने जितने लोग, आप अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोले हमारे कितने पेरेंट्स ने हमें इस नसीहत के साथ कुरान दिया कि बेटे ये कुरान है, इसको रोज़ पढ़ा करो। चले वो उनका मामला अल्लाह के साथ, जो बेचारे बड़े प्यारे लोग थे, बोले हाँ वो जो भी करते थे वो उनके मामला उनके साथ। लेकिन अब तो हम, अल्लाह का शुक्र है, अब तो आपके पास दीन आ चुका है, हक़ आ चुका है ना, मतलब अब तो आप एक अलग अंदाज से मेरे रब की किताब को पढ़ रहे हैं। तो अब आपका काम क्या है मुझे बताएं? आपका काम ये है कि आप अपने बच्चों को नसीहत करें, मेरे बेटे ये कुरान तो हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह इस बात पे गवाह है मेरे बेटे कि तुम इसको रोज़ पढ़ोगी, तुम इक़रार करो हमारे सामने, ताकि मेरा रब इस बात पे गवाह हो जाए। बच्चों को अहद व पैमा लेकर कुरान दिया करें, अपने बेटियों को ख़ास तौर से, या बहुओं को भी लाएं, बहुओं को भी बैठ के समझाएं, बेटे आपके जो मम्मा ने कुरान आपको दिया है ना मेरे बेटे, उसको रोज़ पढ़ें। ये किताब ऐसी नहीं है, ये किताब तो काबिल क़दर किताब है। यही किताब है जो हमें दुनिया में हर गुनाह से रोकेगी, यही किताब है जिसको पढ़ कर हम अपनी जन्नत में जाएंगे, यही किताब है जो हमें हुकूक़ुल इबाद, हुकूक़ अल्लाह अदा करने के बारे में बताएगी। तो आपका काम सिर्फ बेटियों को नसीहत करना नहीं है, आपका काम बहुओं को भी नसीहत करना है। आपकी जवान लड़कियाँ, आपके फैमिली में जितने मेम्बर्स हैं, आपका काम है कि उनको नसीहत करें। ठीक है, चले आप इतना सुने, ये जो अभी मैंने आपको यहाँ जो रोका है, इक़रा बिस्मिकल लज़ी ख़लक़, इंशाअल्लाह मैं आपको फिर अगली ऑडियो में इसके बारे में हम तफसीलन बात करते हैं। ओके, तो में याद रखें, रात काफ़ी हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिर आपसे बात करते हैं। बस आप यही मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर का माहौल इस्लामी तर्ज पे गुजारें, बच्चों को कुरान की अहमियत बताएं, और मेरे रब ने जो पहला वर्ड इस दुनिया में भेजा, जो वर्ड उतारा, तो उसकी अहमियत बताएं। अल्लाह ताला, देखें आप कुरान जो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका जो आप पहला, जब आप कुरान खोलते हो तो इसमें सूरह फातिहा है, ठीक है, लेकिन नुज़ूल के हिसाब से देखा जाए तो सूरह अलक़ की आयतें आई हैं। तो आप क्यों, अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ताला चाहता तो सूरह फातिहा ही को अल्लाह ताला आपने पहले अल्लाह ताला नाजिल फरमा देते, लेकिन इसमें भी मेरे रब ही की हिकमत होगी ना। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अगली ऑडियो में इस बारे में बात करते हैं। बस आप तमाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे रब की किताब को पहचानें, उसकी क़दर करें, उसे मोहब्बत करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें, दूसरों तक भी पहुंचाने की अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें काबिल बनाए दूसरों तक पहुंचाने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे अमलों में तब्दीली लाए, हम सुन्नत पे ज़िंदगी गुजार सकें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और
हदीस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। ओके, तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली ऑडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में ज़रूर याद रखें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।